हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए मेरे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हर एग्जाम में आपके लिए अनिवार्य है। आप कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कंपटीशन के लिए, और अगर आप 12th का एग्जाम इस बार देंगे तो 12th का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम चलेंगे टॉपिक पर जाने से पहले मेरे सभी बच्चों को नए साल का बहुत बहुत मुबारक। 2022 आपके लिए हर एक खुशी लेकर के आए, हम यही कामना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं प्रसंकरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में आपका 2 से 3 मार्क्स आपको दिलाएगा। देखिए हम आज 2 मेथड लाए हैं, आपको दोनों मेथड हम सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और कम से कम 10 मिनट का टाइम देंगे, आपका जो है प्रसंकरण क्लियर हो जाएगा। सारा डॉट आज क्लियर कर देंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? पहला जो है वो हमारा टीवीई मेथड है। देख लीजिए, टीवीई मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा मेथड है? टीवीई मेथड, ठीक है। हम इसे कहेंगे टीवीई मेथड कहेंगे। चलिए टीवीई मेथड जो है हम करेंगे, पहले टीवीई मेथड कर लेंगे। देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा टीवीई मेथड है। इसका पूछिएगा सर फुल फॉर्म क्या है, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे बच्चों, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेथड है। ये हम इस पर पढ़ेंगे, ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे आज का, ठीक है, आज का देखेंगे। चलिए अगले चलते हैं हम पहला टॉपिक पर आपका। बच्चों पहला आपका यौगिक जो है अमोनिया है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है? NH3। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम एक बार आपको समझाएंगे, टोटल का टोटल आप खुद तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ करके रख दीजिएगा। चलिए पूछता है एग्जाम में कि अमोनिया का जो प्रसंकरण है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, क्या होता है? sp होता है, sp3 होता है, sp स्क्वायर होता है। तो कैसे हम निकालेंगे? तो टीवीएम मेथड से हम देखेंगे। टीवीएम मेथड से सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, आपको ध्यान देना है फॉर्मूला थोड़ा सा। TVM/2, ठीक है, प्रसंकरण बराबर फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रसंकरण बराबर TVM/2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, टीवीई, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है। आपको बस देखना है, टोटल वैलेंसी आपको निकालने आता होगा, संयोजकता निकालने आता होगा, आप क्लियर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आप क्या कीजिएगा मेरे बच्चों, क्लियर इसको कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताना है हाइड्रोजन, पहले नाइट्रोजन का होता है कितना परमाणु संख्या? 7, 2 और 5, यानी कहने का मतलब है इसका जो है 5 आ जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 गुना 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है मेरे बच्चों, और हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होता है बटा 2। 5 3 8/2 कितना आ गया मेरे बच्चों? 4 आ गया, ठीक है। जब 4 आ जाए तो आपको लेना है क्या? sp3, ठीक है, sp3। क्यों? 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, कितना हो गया टोटल मिलाकर? 4। बहुत ही इजी मेथड है, आप ट्राई करके देख लीजिए। वाटर का प्रसंकरण कैसा होता है जरा हम देखेंगे, वाटर का प्रसंकरण, ठीक है। चलिए अमोनिया का हम कर चुके हैं, अब वाटर का देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बाई 2, ठीक है। चलिए अगर वाटर का हम देखते हैं तो फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है मेरे बच्चों। क्या होता है? H2O। इसका अगर हम प्रसंकरण करेंगे तो देखिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है A1 + 2, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है मेरे बच्चों? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6, क्योंकि परमाणु संख्या है इसका 8,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया मेरे बच्चों 8 बटा 2, कटा कितना आ गया 4, और 4 क्या हो जाएगा sp3। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वाटर का भी जो प्रसंकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा sp3 होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है HCl का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 7 बटा 2, 8 बटा 2 खत्म। ठीक है, आ गया 4, याद रखिएगा आ गया क्या 4, क्या हो गया मेरे बच्चों फिर से ये हो गया sp3। क्लियर क्लियर, कितना आसान है, एकदम चुटकी बजाने जितना आसान है मेरे बच्चों, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं हम। अगला है आपका फास्फीन। ठीक है मेरे बच्चों, फास्जिन नहीं है, ध्यान रखिएगा फास्फीन है। फास्फीन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों PH3। ठीक है, फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। फास्फोरस के 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु जुड़े रहते हैं। चलिए फास्फीन आपका जो हो गया PH3 हो गया। चलिए फास्फोरस का ले लेते हैं हम, प्रसंकरण कितना होगा भाई इसका जरा देख लेते हैं निकाल के। प्रसंकरण इक्वल टू फास्फीन का कितना होता है परमाणु पर, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होगा तो 2 8 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 3 यानी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8 बटा 2, कट गया कितना आ गया 4, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों sp3। फास्फीन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका क्या होता है H2S। अब इसका प्रसंकरण हमको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉर्मूला लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 गुना 2 हो जाएगा, सल्फर का कितना हो जाएगा मेरे बच्चों बताइए 16 होता है तो 2 8 और 6 यानी कितना हो जाएगा 6 बटा 2, 8 बटा 2 कटेगा 4 यानी आ गया sp3। आपका एकदम क्लियर हो गया है ये मेथड, एकदम देख लीजिए गर्दा उड़ा दीजिएगा आप एग्जाम में जाकर के, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा आपको बच्चा। आपको रट्टा मारने से हम छुटकारा दिला रहे हैं, आज रट्टा नहीं मारना है आपको, जो है हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आपका कमजोर दिल है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अमोनियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे 2 बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव आयन रहा तो 1 घटा दीजिएगा, देख लीजिए लिख लीजिए इस टॉपिक को, यदि पॉजिटिव आयन हो तो 1 जितना रहे, जितना आयन रहेगा, अगर 2 आयन है तो 2 घटाना है, माइनस कर देंगे। ठीक है कर देंगे, याद रखिएगा। और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि आयन माइनस रहे, किसी पे आयन माइनस रहेगा तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपको अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, आपको पता है क्या होता है NH4 पे प्लस आयन। ठीक है, ये होता है अमोनियम आयन का फार्मूला। देखिएगा ये अलग किस्म का है, थोड़ा ध्यान से देखिए मेरे बच्चों। ठीक है थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपको देखना है थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। अमोनियम आयन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 5 होता है मेरे बच्चों, प्लस 1 गुना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और चूंकि 1 प्लस है मेरे बच्चों, 1 प्लस है ना 1 प्लस, इसलिए 1 क्या होगा माइनस हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। 5 4 9 माइनस 8 बटा 2 खत्म मेरे बच्चों, 4 क्या आ गया sp3 आ गया। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अभी हम इसके बाद जो है आपको सिग्मा मेथड बताने वाले हैं, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है वो, जो है कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं अभी तक सारा का सारा प्रसंकरण जो है आप चुटकी में निकालेंगे। आप देख लीजिए इसको। ठीक है, अमोनियम आयन का क्या आ गया sp3। मीथेन देखिए मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है हम दोनों मेथड से बताएंगे आपको, आप मिला लीजिएगा। मीथेन का फॉर्मूला इसमें से सब जानते होंगे, क्या होता है मेरे बच्चों मीथेन का फॉर्मूला CH4। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 4, हाइड्रोजन का 1 गुना 4 बटा 2, कितना हो गया मेरे बच्चों 8 बटा 2 खत्म, कितना आ गया 4, इसका प्रसंकरण कितना हो गया sp3। याद रखिएगा 4 आएगा तो sp3, क्यों
क्योंकि P 3 ले लिया है और सल्फर का 1 हो गया, ठीक है, इसलिए sp3 हो गया। अगर 3 आता तो sp स्क्वायर होता मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। मीथेन क्लियर हो गया मेरे बच्चों, एकदम क्लियर हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं, एक लेकर के हम दिखाते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको निकालने का है प्रसंकरण। NH2 पे माइनस आयन, बताइए क्या होगा इसका। इसका देखिए हम निकाल रहे हैं, चूंकि इस पर माइनस आयन है इसलिए इसमें मेरे प्यारे बच्चों +1 होगा, ठीक है। जब प्लस आयन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो -1 होगा, और जब -1 रहेगा आयन दिया हुआ तो एक प्लस होगा। चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन का चूंकि 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 2 होता है, और -1 है इसलिए क्या हो गया, +1। चलिए 5 2 7 1 8/2 कट गया, कितना आ गया मेरे बच्चों, 4। 4 को क्या कहेंगे, sp3 कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। ये मेथड आपका क्लियर हो गया है, TVE मेथड, ठीक है, TVE मेथड इसको बोलते हैं, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेथड। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेथड आपका क्लियर हो गया है। आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले मेथड पर, ठीक है। अगला मेथड आपका कह रहा है कि प्रसंकरण निकालना है मेरे बच्चों। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अवर कह रहा है प्रसंकरण सिग्मा बॉन्ड, ठीक है मेरे बच्चों, यहां है सिग्मा, ठीक है, ये आपका सिग्मा है। कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड मेथड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मेथड आप पढ़ चुके हैं किसी यौगिक में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का तरीका, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का तरीका पढ़ चुके हैं आप। जो है इस मेथड पर अब जो है प्रसंकरण निकालने के लिए सीखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, बाय प्रॉक्सिमा क्लासेस के द्वारा, ठीक है। आप जो है कहां पढ़ रहे हैं, प्रॉक्सिमा क्लासेस पे पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाय राकेश सर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं काम की बात पर, ठीक है। चलिए आइए सिग्मा बंध की संख्या पर आधारित प्रसंकरण हम देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। सिग्मा बंध पर जो आधारित है वो हम देखेंगे, आप देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए प्रसंकरण, एक तरफ हम देखिएगा प्रसंकरण लिख देंगे और एक तरफ सिग्मा बंध की संख्या। पहले आपको जो है हम सिखा देते हैं, उसके बाद विस्तार करेंगे प्रसंकरण, ठीक है, और एक तरफ लिख देते हैं हम सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या, ठीक है बच्चों। ये संख्या पर आधारित रहेगा। अभी देखिए आप 4 था तो क्या हो रहा था, sp3 हो रहा था, कारण है क्योंकि सल्फर का 1 अणु था और p का 3 अणु था। यहां भी वही देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखेंगे प्रसंकरण। अगर प्रसंकरण sp4 हो, पहले समझ लीजिए ये sp4 हो तो आपका जो है क्या बनेगा, sp4 नहीं होता है मेरे बच्चों, sp3 हो, ठीक है, क्या हो, sp3 हो। आपका प्रसंकरण sp3 हो तो सिग्मा बंधन की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सिग्मा बंधन की संख्या 4 होगा। अभी हुआ था, इससे पहले नहीं बच्चा, हुआ था ना। सिग्मा बंध कितना हो जाएगा, सिग्मा बंध हो जाएगा 4, सॉरी, अभी हम इससे पहले वाला में किए हैं, देखिए मिटा रहे हैं इसको हम। अभी इससे पहले वाला हम किए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पर 4 आ रहा था तो हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर हम sp3 ले रहे थे, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 4। चलिए अगला है sp² यानी sp2 आ जाए तो यहाँ सीमा बंध की संख्या कितनी होगी मेरे बच्चों, 3 होगी। अगर यहाँ पर sp सिर्फ हो जाए तो सिग्मा बंध की संख्या कितना होगा, 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा, 2 होगा। तो sp² sp3 आपका अगर ये तीनों रहा प्रसंकरण तो आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया। अभी हम इससे पहले ही बताए थे 4 रहेगा तो sp क्यों, क्योंकि 3 अणु ये ले लिया, 1 अणु ये ले लिया, 3 है तो 2 अणु ये, 1 अणु ये, 2 है तो 1 अणु बांट लिया, ठीक है मेरे बच्चों, इतना क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए एल्केन, सबसे पहले एल्केन का आप समान सूत्र लिख लीजिए, CnH2n + 2 होता है मेरे बच्चों। एल्कीन का होता है CnH2n मेरे प्यारे बच्चों, और एल्काइन का होता है CnH2n - 2 मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा को डिनोट करता है, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई को करता है, और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 2 पाई और 1
सिग्मा को डिनोट करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ये तीनों? आप इससे पहले वाले क्लास अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें भी हम जो है इसको बताए हैं। ठीक है, इसको बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा और पाई बंध में। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन एल्कीन एल्काइन है। सिग्मा बंध और पाई बंध हम आपको निकालने का तरीका बता दिए हैं, अब इसी पर हम आपको चेक करके बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आप ले लीजिए मीथेन को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मीथेन का लेते हैं, और टीबीएम मेथड में हम देख चुके हैं, टीबीई मेथड में देख चुके हैं, टीबीई मेथड में देख चुके हैं कि मीथेन का sp3 बनता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरा मेथड सही है या नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए चेक करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। आप देखिएगा, एकदम आराम से देखिए, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आज ये मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मीथेन कह रहा है CH4, देखिएगा इधर CH4, तो इसमें हम देखते हैं कि सिग्मा बंध कितना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा बंध कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये रहा 4 सिग्मा। सिग्मा बंध की संख्या कितना? 4। सिग्मा बंध 4 मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा बंध कितना हो गया? 4 हो गया है। लिख देते हैं सिग्मा बंध कितना? 4। सिग्मा बंध इक्वल टू 4। इसलिए प्रासंकरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रासंकरण हो जाएगा आपका sp3। क्यों? क्योंकि 4 बंध निकला, इसीलिए इसका प्रासंकरण क्या होगा? sp3 होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। हम लेते हैं एसिटिलीन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिलीन बोलेगा एसिटिलीन में प्रासंकरण निकालें। एसिटिलीन का प्रासंकरण क्या होगा? एसिटिलीन का प्रासंकरण। ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपका क्लियर आज हो जाएगा। बस 2 मिनट और दीजिए। C2H2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? C2H2 है आपके सामने एसिटिलीन का फॉर्मूला। आपको इसका जो है क्या करना है? आपको निकालना है प्रासंकरण। चलिए हम प्रासंकरण निकाल लेते हैं। सिग्मा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिएगा हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, देखिएगा 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन हो गया, 3 1 4 3 1 4। सिग्मा बंध, यहाँ पाई बंध और यहाँ सिग्मा बंध। ठीक है, आपका क्लियर हो गया है। देख लीजिए, यहाँ पाई हो गया, यहाँ सिग्मा हो गया, यहाँ पाई होता है, यहाँ सिग्मा होता है और यहाँ सिग्मा होता है। तो सिग्मा बंधन कितना हो गया मेरे बच्चों? जरा देख लेते हैं। सिग्मा बंधन हो गया है आपका 1 2 3। ठीक है, सिग्मा बंधन 3। तो आपका प्रासंकरण क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा प्रासंकरण? sp2। कोई दिक्कत? 2 1 3। एकदम क्लियर हो गया है? एकदम क्लियर हुआ या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपका क्लियर हो चुका होगा। देख लीजिए, आपका 3 सिग्मा बना है, तो 3 सिग्मा sp² होगा, 4 सिग्मा रहेगा, sp3 रहेगा। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, तो चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ब्यूटेन में पूछा प्रासंकरण। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए पूछे कि ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, एल्केन ग्रुप का है, CnH2n+2 होता है, ब्यूटेन का 4 होता है, यानी C4H10 हो जाएगा। ब्यूटेन का आपको पूछ दे प्रासंकरण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्यूटेन का प्रासंकरण हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है मेरे बच्चों, सब में हाइड्रोजन पड़ जाएगा। आप जानते हैं इसका संरचना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम सिग्मा बंधन गिन लेंगे सब में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिग्मा बंधन गिन लेंगे। 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 सिग्मा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मगर ये किस ग्रुप का आ रहा है? आप जान रहे हैं, एल्केन ग्रुप का। ठीक है, किस ग्रुप का आ रहा है? एल्केन ग्रुप का आ रहा है। इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इसका प्रासंकरण क्या होगा? sp3 होगा। आप ध्यान रखिएगा, सिग्मा बंधन कितना भी हो जाए, आपको जो है ना ग्रुप देखना है कि एल्केन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है या एल्काइन ग्रुप का है, उसमें से आपको लेना है। अगर आपका
ब्यूटेन है और सिग्मा बंध बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या कीजिएगा उसका, इसीलिए हम इस एग्जांपल को लिए हैं आपको समझाने के लिए कि आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। ये किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है और सब में सिंगल बॉन्ड हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसका प्रसंकरण जो है sp3 ही बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लियर हुआ ये टॉपिक? बहुत अच्छा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसी प्रकार से छोटे छोटे शॉर्ट में आपको हम देते रहेंगे। आज का क्लास को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।